हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, न्याय निगमन। तो ये आपके लेसन का नाम है, न्याय निगमन सिलोजिज्म। तो ये एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, रीजनिंग आपके हर एग्जाम में आती है, चाहे आप कोई भी छोटा सा स्कॉलरशिप का एग्जाम दे या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे। ठीक है, रीजनिंग आपके आती है और ये क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। तो ये क्वेश्चंस करने में आपको क्या होता है कि दो स्टेटमेंट दी होती है और नीचे दो निष्कर्ष दिए होते हैं। तो उनमें से हमें पता लगाना होता है कि जो स्टेटमेंट दी गई है उससे हमारा कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है। ठीक है, वो उसके बारे में बताना होता है। तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो आज हम इसमें पढ़ेंगे। आपको ये बातें अच्छे से ध्यान रखनी है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो और आप अच्छे से कर सकें। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, वरना उन क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट दी होती है उनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं, आज हम वो पढ़ते हैं। देखिए, इसमें न्याय के बारे में बताया गया है कि न्याय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो विचारों या दो तर्क वाक्यों को एक साथ लेकर इसमें एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि आपको दो वाक्य दिए होंगे और उनके आपको निष्कर्ष दिए होंगे। ठीक है, दो वाक्य हैं, उनके निष्कर्ष अलग अलग निकलेंगे, तो हमें वो बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहता है कि न्याय निगमन से संबंधित प्रश्नों में दो या दो से अधिक कथन दिए जाते हैं और इन कथनों को आधार वाक्य कहते हैं। ठीक है, मैं बताया ना अभी, आपको दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उन्हीं को आपको मानना है और उसी के हिसाब से आपको निष्कर्ष बताना है कि क्या निष्कर्ष आपका आएगा। वही कह रहा है ये कि जो स्टेटमेंट आपको दी गई है वही आपको सत्य माननी है। अगर स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो आपका कुत्ता है उसे घोड़ा मानना है तो घोड़ा ही मानना है उसे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब जो अगर स्टेटमेंट गलत भी दी गई है तो भी आपको उसे ही ट्रू मानकर चलना है और उसी से इस निष्कर्ष निकालना है। इनको सत्य मानते हुए चाहे ये तथ्य मान्यताओं से सर्वथा विपरीत ही क्यों ना हो, मतलब अगर ये अलग भी हो तो भी हमें वही ज्ञात करना होता है जिसके आधार पर निष्कर्ष हमें निकालना, निष्कर्ष कौन सा जो है वो ठीक रहेगा वो हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि जो न्याय निगमन वाक्य का प्रारंभ है वो किससे होता है? सभी, कोई नहीं, कुछ तथा कुछ नहीं आदि से होता है। मतलब न्याय निगमन का कोई भी वाक्य होगा तो उसका जो आपकी शुरुआत होगी वाक्य की वो इन सब वर्ड से होगी, या सभी से, या कोई नहीं, या कुछ नहीं। इन चार वाक्यों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि कथन हमारा क्या होता है कि एक प्रकार का तर्क वाक्य होता है जो पदों के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, कथन क्या होता है हमारा? एक प्रकार का वाक्य होता है जो पदों के बीच में क्या बताता है? संबंध को बताता है। इसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? उद्देश्य और विधेय और संयोजक। अब आपको पता होना चाहिए उद्देश्य, विधेय और संयोजक क्या होता है। इसे आप देखिए इंग्लिश में भी कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में करना चाहे तो ये आपका साथ के साथ दिया गया है, आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। देखिए, और इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। उद्देश्य आपका क्या होता है कि हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें जिसके बारे में बात की गई है वो आपका क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक है, जो जिसके बारे में बात की गई है वो उद्देश्य है, और जो उसकी विशेषता बताई जाएगी ना उसमें कोई भी, या फिर उसके विषय में कोई बात बताई जाएगी तो वो आपका क्या होगा? विधेय होगा। ठीक है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि उद्देश्य और विधेय यानी कि सब्जेक्ट और प्रोडक्ट आपका क्या होता है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा आगे जाकर आपका यूज होगा। क्लियर है? तो एक पद भी आता है आपका, ये क्या होता है कि ये ऐसा शब्द या शब्दों का समूह होता है जो वाक्य के उद्देश्य और विधेय में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि वाक्य के उद्देश्य और विधेय यानी कि सब्जेक्ट और प्रोडक्ट किसके बारे में कहा गया है, उसकी क्या बात बताई गई है, और इनके लिए जो प्रयुक्त होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा कि ज्योति एक अच्छी लड़की है, इसमें ज्योति आपका क्या है? सब्जेक्ट है और
लड़की आपका क्या है, प्रोडक्ट है। अच्छी क्या, किसके लिए अच्छी जो है वो उसके बारे, नो सॉरी, प्रोडक्ट आपका क्या है, अच्छी है। और ये किस, अच्छी लड़की है, वो दोनों ही आपके प्रोडक्ट है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई गई है ना कि वो लड़की भी है और अच्छी भी है, तो ये दोनों आपके प्रोडक्ट है। और ज्योति आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से आपको करना होता है। ये आपके पद इसमें क्या होंगे, ज्योति, अच्छी और लड़की, तीनों आपकी क्या है, अलग अलग पद है। पद आपका इस तरह से होता है। क्लियर है। विधेय के बारे में हमने पढ़ लिया। मध्य पद आपका क्या होता है कि ऐसा कोई पद जो दो स्टेटमेंट्स को जोड़ दे, ऐसा पद। देखिए, एक तो हम यूं लिख देते हैं कि जो लड़के हैं वो विद्यार्थी हैं, ठीक है। हमने ये लिखा कि लड़के जो है वो विद्यार्थी है। फिर हमने लिख दिया कि जो विद्यार्थी है वो खिलाड़ी भी है, ठीक है, वो खिलाड़ी भी है। ये दो वाक्य हमने लिख दिए। क्या, एक तो लड़के विद्यार्थी है, एक हमने लिख दिया कि विद्यार्थी जो है वो खिलाड़ी है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी शब्द है वो आपका किसका काम करेगा, मध्य पद का करेगा। कैसे, क्योंकि जो लड़के हैं वह विद्यार्थी है और जो विद्यार्थी है वही आपके क्या है, खिलाड़ी भी है, ठीक है। तो विद्यार्थी जो है वो इन दोनों में है, तो वो आपका क्या करेगा, मध्य पद का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका उसका उदाहरण दिया गया कि सभी लड़के विद्यार्थी है और सभी विद्यार्थी भारतीय। तो विद्यार्थी क्या कर रहा है, इसमें दोनों कथनों से संबंधित काम कर रहा है। अब जो तार्किक वाक्य है उनका वर्गीकरण किया गया है। जो आपकी प्रीपोजिशंस होती है उनको बांटा गया है। किसमें, देखिए, तार्किक वाक्यों में सभी या कुछ होता है, हाँ या ना होता है। जो अब आपका सभी होगा तब मतलब सबके लिए होगा, सर्वव्यापी होगा वो। अगर कुछ होगा तो मतलब कुछ एक लोगों के लिए, मतलब कुछ एक ही उसमें से लेने हैं, ठीक है। वो आपका कुछ भी हो सकता है। या यूँ कह दिया जाए कि किसी क्लास में से कुछ एक लड़के हैं वो इंटेलिजेंट है, इस तरह से कुछ एक का प्रयोग होता है। अगर हाँ में होगा तो वो सकारात्मक विचार को प्रभावित करेगा और अगर ना में होगा तो वो नकारात्मक को। तो यही इसमें कहा गया है, ठीक है। सर्वव्यापी आपका क्या होता है, सर्वव्यापी में सभी आते हैं, सभी कह सकते हैं हम, या फिर हर कोई, या फिर सदा, हर हालात में, निश्चित रूप से। तो जो ये इसके ये प्रयोग किए गए हैं ये इसी के लिए प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। सर्वव्यापी भी अब क्या होता है आपका, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होता है, एक तो होता है आपका सर्वव्यापी सकारात्मक। सकारात्मक में आपका क्या होगा कि जिसमें आपके सब, सभी, हर कोई, प्रत्येक, इस तरह के वाक्य आपके आएंगे। जैसे सभी लड़के खिलाड़ी हैं, सभी आ गया ना, लड़के खिलाड़ी हैं, उसे ए से निरूपित किया जाता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में हम एक टेबल करेंगे जिसमें आपको ए, ई और ओ इस तरह के वाक्य यूज होंगे, आई, तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि किसको ए से निरूपित किया था और किसको ई से, ठीक है। अगर नकारात्मक होगा तो जैसे इस तरह से होगा, कोई भी लड़के खिलाड़ी नहीं है। देखिए यहाँ नहीं वर्ड आ गया तो मतलब ये आपका क्या होगा, नकारात्मक होगा। यहाँ सभी लड़के खिलाड़ी हैं मतलब हाँ है, तो यहाँ क्या है, सकारात्मक है। समझ रहे हो आप। इनका डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। तो इसे हम ई से निरूपित करेंगे और इसे हम ए से निरूपित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अंशव्यापी। अंशव्यापी देखिए क्या होता है, इसका शुरुआत जो होती है वो इनसे होती है, बहुत, अधिक, आधा, कुछ, थोड़ा, साधारणतः, बहुतः, समानतः, मतलब इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे अगर आपका अंशव्यापी हुआ तो। कोई भी पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि किसी क्लास में 60 बच्चे हैं तो उसमें से जो है वो आपके 23 जो है वो पास है, तो ये पर्टिकुलर है, मतलब है कि हाँ भाई ये 23 ही पास है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो ये भी आपका दो तरह का होता है कि एक सकारात्मक और एक आपका नकारात्मक। पहले हम सकारात्मक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें देखिए इस तरह के शब्द आए, अधिक, थोड़ा, अनेक, कुछ, थोड़े, मतलब है, हाँ होना चाहिए, सकारात्मक होगा आपका। जैसे कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, कुछ आ गया ना शुरू में, तो ये आपका क्या होगा, अंशव्यापी होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। कोई आ गया था इसमें आपका क्या आया था कि सभी, तो ये सर्वव्यापी हो गया। और नकारात्मक के लिए कोई आ गया, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख के इन्हें पढ़ना। तो इसमें देखिए कुछ आ गया शुरू में, तो अंशव्यापी सकारात्मक अगर कोई वाक्य है तो उसे हम आई से डिनोट करेंगे। और अगर आपका अंशव्यापी जो है वो नकारात्मक वाक्य है, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, ओ से डिनोट करेंगे। जैसे कुछ लड़के खिलाड़ी नहीं है, नहीं आ गया तो मतलब नकारात्मक है, तो इसे हम ओ से डिनोट करेंगे। तो इनके जो डायग्राम है वो भी साथ में दिए गए हैं, वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखिए कुछ एक जो है वो इसका डेफिनेशंस पढ़ी हैं, आप इन्हें एक बार ध्यान से देख लेना
और जब अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तब तक आपको ये सब पता होना चाहिए, वरना एग्जाम्पल आपके क्लियर नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम रीजनिंग के ये सारे चैप्टर करेंगे, ठीक है, देख लेना आप, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना वीडियो अच्छी लगे तो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।